को कि बिहार पंचायत चुनाव जो है अब नए परिसीमन के आधार पर 2026 में होगा। यानी पहले अब बिहार पंचायत चुनाव से पहले जो कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होना था, अब नया परिसीमन होगा और नए परिसीमन के आधार पर पंचायतों की संख्या, वार्ड सदस्यों की संख्या, जिला परिषद सदस्यों की संख्या, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या में पहले बढ़ोतरी होगी, फिर उस आधार पर नया चुनाव कराया जाएगा। इस वजह से उम्मीद है कि जो चुनाव नवंबर और दिसंबर के महीने में होना था, वो चुनाव अब न होकर के अप्रैल 2027 तक के लिए टाला जा सकता है। आइए जानते हैं कि पुराना परिसीमन क्या था कि और नया परिसीमन में क्या बदलाव आएगा। अगर हम बात करें कि पुराना परिसीमन का, जिसके आधार पर लगातार चुनाव हो रहे थे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी नया परिसीमन होने जा रहा है। 1991 की जनगणना के अनुसार पर यह जो अभी चुनाव हो रहे थे वो परिसीमन लागू है। उसके बाद अब जो परिसीमन होना है यह 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन होना है। यानी 1991 के बाद जो है 2001 में भी जनगणना हुआ है और 2011 में भी जनगणना हुआ है, और आपको पता होगा कि जनगणना 2027 का कार्य जारी भी है। तो इसमें जो अभी ये नया परिसीमन होने जा रहा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में पूरे बिहार में 538 ज़िले हैं। इन पूरे 38 ज़िलों में 534 प्रखंड है और इन 534 प्रखंडों में लगभग 8,300 जो है 87 पंचायत हैं। यानी 8,387 मुखिया जो है निर्वाचित होते हैं प्रत्येक पंचायत से। वार्ड सदस्यों की अगर संख्या कहें पूरे बिहार में तो 1,14,733 है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो वो 11,633 है। आपको पता होगा कि बड़े पंचायत में जो है, जो ऐसे कोई बहुत सारे पंचायत है एक प्रखंड में, अगर 8-10 पंचायत है उसमें से कोई अगर बड़ा पंचायत है तो वहाँ एक से अधिक पंचायत समिति सदस्यों की संख्या होती है। उसी प्रकार जो बड़े प्रखंड है, जैसे अगर किसी प्रखंड में 20, 25, 30 पंचायत है एक प्रखंड के अंतर्गत, तो वहाँ पूरे प्रखंड का एक जिला परिषद नहीं होता है बल्कि 2-3 जिला परिषद सदस्यों में उसे बांटा जाता है। तो जो 1991 की जनगणना के आधार पर ये आंकड़े हैं हमारे पास कि 1991 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों की संख्या 8,387 के लगभग है। वार्ड सदस्यों की संख्या जो है वो 1,14,733 है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या जो है वो 11,633 है और जिला परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 1,161 के आसपास है। और आपको पता ही है कि बिहार में कुल जिले जो है 38 है और प्रखंडों की संख्या जो है वो 534 है। अभी जो नया परिसीमन होगा तो उसमें जिला और प्रखंड तो यथावत रहेंगे, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था परेशानी नहीं है। और इन जिलों में, इन प्रखंडों में पंचायतों की संख्या का नया परिसीमन किया जाना है। पंचायत की संख्या का जब नया परिसीमन होगा तो जो अनुमानतः ये बात है, संभावित है कि इस प्रकार की वृद्धि आएगी। 8,387 जो पंचायत थे वो बढ़ करके लगभग 9,000 से 9,500 यानी 9500 के आसपास जो है पूरे बिहार में नए पंचायत हो जाएंगे। यानी पंचायतों की संख्या में 500 से लेके 1,000 तक की वृद्धि हो जाएगी। अब 1,000 तक नए पंचायत सृजित हो जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो नया परिसीमन होगा इस परिसीमन के हिसाब से। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो नगर निगम के विस्तार होने के कारण बहुत सारे पंचायत जो है वो नगर निगम में चले गए हैं। अब वो पंचायत का ये ख़त्म हो गया है। तो पुराना जो 1991 का परिसीमन था उसके आधार पर जो ये पंचायतों की संख्या का डाटा है हमारे पास, इसमें भी बहुत सारी कमी आ चुकी है। क्योंकि बहुत सारे पंचायत जो है, जब नगर निगम क्षेत्र का विस्तार हुआ तो उसमें बहुत सारे पंचायत जा चुके हैं। तो 8,000 के आसपास जो है, या 8,000 से कम पंचायत है। अब जब ये आंकड़े में वृद्धि आएगी तो अब जो पंचायतों की संख्या हो जाएगी वो लगभग 9,000 से 9500 तक, यानी 1100 से 1500 के बीच पंचायतों की संख्या में वृद्धि आएगी। तो जब पंचायत बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से वार्ड सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी और वार्ड सदस्यों की संख्या जो है वो 1,14,000 से बढ़ के 35,000, 1,35,000 से 1,45,000 तक
की वृद्धि हो सकती है। अगर हम बात करें कि पंचायत समिति सदस्यों की संख्या, कि एक पंचायत में एक से अधिक पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और पूरे पंचायत समिति के सदस्य मिल करके जो है ये ब्लॉक स्तर पर प्रमुख का निर्वाचन करते हैं, तो पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या जो है वो 13,000 से होकर लेकर 14,000 तक हो सकता है। यानी यहाँ भी 1,500 तक की पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि जिला परिषद के सदस्यों की संख्या, जो एक प्रखंड में हमने आपको बताया कि एक से अधिक जिला परिषद के सदस्यों की संख्या होती है, तो इनमें भी जो है वृद्धि होगी। जो 11,161 के आसपास है वो बढ़ करके जो है 12,500 से लेकर के 13,050 तक के बीच हो सकती है। 1250 से 1350 के बीच हो सकती है। यानी यहाँ भी 100-150 जिला परिषद सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार अब जो नया परिसीमन होगा वहाँ सभी में लगभग कुछ न कुछ वृद्धि, ये संभावित आंकड़े हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो परिसीमन के बाद आएगा, जो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आएगी कि क्या नया परिसीमन होने के बाद 2006 का जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें भी किसी तरह की परिवर्तन होगी। तो आपको बता दें कि 2006 का जो पंचायती राज अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण के तहत जो है निर्वाचन होता है और यह आरक्षण जो है जिस प्रकार से है वो आपको हम बता दें विस्तार से कि न सिर्फ महिलाओं को 50% आरक्षण है बल्कि ये क्षैतिज आरक्षण भी है। यानी आरक्षण का रोटेशन जो है 2016 में आरक्षण का आपको पता होगा कि रोस्टर चेंज हुआ था और 2016 और 2021 का चुनाव जो है सभी पंचायत में उसी हिसाब से हुआ था और आरक्षण का रोस्टर जो है वो रोटेट होता रहता है। यानी अगर किसी पंचायत में जो है जनरल सीट है तो वहाँ ईबीसी सीट होते हैं, फिर ईबीसी है तो वहाँ जो है एससी एसटी सीट हो जाते हैं, उसके बाद बीसी सीट होते हैं, फिर जनरल महिलाओं के लिए सीट होती है। यानी महिलाओं को जो है वो 50% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होता है। यानी आपको बता दें कि बहुत सारे पंचायत में अगर जनरल सीट है तो फिर उसे आरक्षित करके जनरल महिला के लिए किया जाता है ताकि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके और महिलाएं चुनाव लड़ सके। उसी तरह से ओबीसी, ईबीसी, उसके बाद जो है एससी एसटी में भी महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है ताकि 50% सीटों पर महिलाओं को जो है वो आरक्षण का लाभ मिल सके। तो अब जो नया परिसीमन होगा, नए परिसीमन के बाद जो पंचायतों की संख्या, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या, वार्ड सदस्यों की संख्या, सरपंच के लिए पदों की संख्या या फिर जिला परिषद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, तो इस वृद्धि का असर भी उस पर पड़ेगा। पंचायती राज अधिनियम 2006 में किसी तरह का जो है संशोधन नहीं किया जाएगा, वो लागू रहेगा। यानी 50% महिलाओं का आरक्षण जो है वो लागू रहेगा। पंचायत की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, उससे क्या होगा कि महिलाओं का जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। यानी बिहार में जो 8,003, अगर हम बात करें कि 8,387 अभी वर्तमान में जो पंचायतों की संख्या है, जिसमें 4,000 के आसपास बिहार में जो है महिला प्रधान होती हैं, यानी पंचायत का चुनाव जो है महिला लड़ती हैं, उसके लिए चूँकि उनको आरक्षण प्राप्त है तो ये अधिनियम लगातार जारी रहेगा। 9,000 या 9500 पंचायतों की संख्या हो जाएगी, वहाँ भी 50% महिला को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 2006 का अधिनियम जारी रहेगा। आरक्षण का जो रोस्टर जिस प्रकार है वो जारी रहेगा। आपको बता दें कि इसके लिए जो पंचायती राज अधिनियम है जिसके तहत जो है प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, अब हालांकि बिहार में जो है आरडीओ की भी बहाली हो रही है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्रामीण विकास अधिकारी। तो जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ साहब होते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। इनके पास जो है जब पंचायत स्तर का निर्वाचन होता है तो इसमें यह है मुख्य रूप से जो है रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। रोस्टर तैयार करना, आरक्षण का शेड्यूल जारी करना, ये इनके हाथों में होता है। ये अभी भी वर्तमान में जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो हम ये जो आंकड़े आपको बताए हैं ये एक संभावित आंकड़ा है और जो वास्तविक आंकड़ा होगा वो राज्य के जो निर्वाचन आयोग है, ये नए परिसीमन के बाद जो है राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नया आंकड़ा जारी किया जाएगा वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको एक जो है संभावित आंकड़ा बताया है और आपको साथ ही साथ ये भी बताया है कि जो आरक्षण का रोस्टर था महिलाओं के लिए, जिस प्रकार 50% आरक्षण लागू है वो जारी रहेगा और जो आरक्षण का रोटेशन चल रहा था कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, वो भी आरक्षण का रोस्टर उसी प्रकार से जो है रोटेशन में चलता रहेगा। उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। पहले परिसीमन होगा, फिर परिसीमन के आधार पर जो नए पंचायत गठित होंगे उन पंचायतों में जो है उस आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी और उस आधार पर यानी 2026 में जो होने वाला चुनाव संभावित है कि वो टल करके 2027 में होगा, तो वो चुनाव और फिर उसके अगले 5 साल के बाद वाला चुनाव होगा। फिर उसके बाद आरक्षण का रोस्टर उसी हिसाब से चेंज
चेंज होगा। तो आरक्षण के रोस्टर में किसी तरह की जो है चेंजिंग नहीं होगी। महिलाओं को 50% का आरक्षण जारी रहेगा और सिर्फ बढ़ेंगे तो पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इनके सीटों की संख्या बढ़ेगी इस परिसीमन के बाद। तो अब जो संभावित आंकड़े हम आपको दिए हैं, इसके बाद जो नए आंकड़े आएंगे परिसीमन के पश्चात वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।